हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें हम टॉपिक जो अब कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं हम वो करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। A, B, C partners having capitals 50,000, 50,000 and 1 lakh. Their current account के भी बैलेंस आपको गिवन है। जब आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है और हमें करंट अकाउंट लगाना है जब भी पार्टनर का नाम जहां पर आप लिखोगे। 10,000, 5,000 और C का डेबिट बैलेंस दिया है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum. C being a working partner be entitled a salary 12,000 per annum. Profits were to be distributed first 20,000 in proportion of capital, next 30,000 in 532, remaining profit equally. Firm net profit 1,72,000 before charging any above item. Prepare profit and loss appropriation account and necessary journal entry for appropriation of profits. अब देखो, इसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे मेन। इसमें जो आपकी नेसेसरी देखो P&L एप्रोप्रिएशन अगर आएगा या फिर नो सीधा जर्नल एंट्रीज आएगा। हम मेन ये बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका सबसे पहले रूल होता है कि आप इस साइड दो चीजें आप पहले कंपल्सरी लिख लेते हो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट गिवन है तो उसे नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करो। आपको नेट प्रॉफिट ही गिवन है, कितना है 1,72,000। उसके जस्ट नीचे ही हम क्या लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। इस साइड का टोटल आप पहले लिख लो। क्यों? क्योंकि हमें इस साइड का टोटल ही ज्यादा चाहिए लेफ्ट साइड के कंपैरेटिवली। अब हम इस साइड क्या लिखते हैं, सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन पार्टनर है, ए बी सी। तो आप यहाँ पे ए बी और सी, बट इसके साथ आप लगाओगे क्या, करंट वर्ड लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन थे। जब करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन नहीं है तो आप कैपिटल वर्ड लगाओगे, फिक्स वर्ड भी नहीं लिखा होना चाहिए। अब बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है, 10%। इनके कैपिटल्स के ऊपर दोगे, कभी करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे दे दो। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपको चाहे करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन भी है, यहाँ पे हम करंट लिख रहे हैं तो इंटरेस्ट किसके ऊपर ही लगेगा, कैपिटल्स के ऊपर ही लगेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5,000, 5,000 और 10,000। तो टोटल कितना हो गया, 20,000। नेक्स्ट आपका क्या है, इसका काम हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या हो गया, सी की सैलरी है 12,000 पर है, ओनली सी की सैलरी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सी इज करंट अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आप उसको क्या दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो। कितनी सैलरी है, 12,000 पर एनम, तो मतलब पूरे साल की आपको गिवन है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट, उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट होगा ना उसको डिवाइड जो करना है तीनों में, कैसे करना है वो बहुत ईजी है। आप पहले यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। देखो, हमारा जो आ रहा है ना प्रॉफिट, 1,72,000 इस साइड का टोटल है। 1,72,000 का इस साइड का टोटल है। इसमें से 20 प्लस 10, 32 अगर आप माइनस करते हो तो आपका जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना बच रहा है, 1,40,000 का। अब ये क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा। ये किसको जाएगा, ए को, बी को और सी को। यहाँ पे लिखना क्या है, फिर से वही करंट वर्ड लिखना है, करंट वर्ड लिखेंगे। अब कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। 1,40,000, इसको 3 पोर्शन में आप, 3 पार्टनर्स है, 3 कॉलम बना लो, ए बी और सी। 140 में से उन्होंने बोला है कि फर्स्ट 20,000 किसकी रेशो में बांटना है, कैपिटल की प्रोपोर्शन है। कैपिटल की प्रोपोर्शन बना लो, 1, 1, 2, 1, 1, 2, मतलब 1:1:2। मतलब इसको 20,000 को इन तीनों में क्या करो, बांट दो। तो 20,000 का 1/4, तो इसको कितना आया, 5,000। तो ए को कितना आया पहले, 5,000, इसको कितना आया 5,000 और इसको कितना आया 10,000। ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट 20,000 का। अब 140 में से 20 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है 30,000 को किस में बांटना है, 532 में। तो इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा इसका 15, इसका आ जाएगा 9
और इसका आ जाएगा 6। ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? 30,000 का। अब कितना चला गया इन दोनों को मिला के? 50,000। 140 में से 50 कट कर दो। 140 में से हमने 50 को क्या कर दिया? बट गया है वो। अब कितना बच गया? 90,000। 90,000 को आप लास्ट में इक्वली बांट दो, 30, 30 और 30। तो बस अब इनका ऐसे टोटल कर दो। तो इसको कितना मिल रहा है? 30 प्लस 20। ए को कितना मिल रहा है? 50,000। इसका टोटल कर दो। इसका करो 30 प्लस 5, 35 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 9 तो 44। और इसका कितना आ रहा है? 30 प्लस 10 40, 46,000। ये इनका डिवीजन ऐसे होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आता है एज इट इज। डिवीजन कैसे करना है? जितना भी डिविजिबल आएगा जैसे जैसे बोला है उनके कॉलम बना के उनके कॉलम में डालते जाओ आप। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। यादू, विदू एंड राधू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 4:3:3। फिक्स कैपिटल आपको गिवन है 1 अप्रैल 2018 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख। 1 नवंबर 2018 यादू गेव लोन 80,000 टू द फर्म। द पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग्स 8% per annum. Firm earned profit 2,53,000 after interest on Yadu's loan during the year. Partners drawings given है आपको। Prepare profit and loss appropriation account। अब देखो हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का रूल क्या होता है? सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट डालना होता है। अगर आपको प्रॉफिट है तो उससे क्या करना है? नेट प्रॉफिट कन्वर्ट करना है। आपको क्या गिवन है? प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ब्रैकेट में ही लिखोगे कितना प्रॉफिट है? 2,53,000। उसको नेट प्रॉफिट कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीज आती है उसको प्लस या माइनस करना होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था? ये जो प्रॉफिट था ना आफ्टर यादूज लोन था, जो यादू ने फर्म को लोन दिया था ना वो उसका आफ्टर था, मतलब आपने जो इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो जो लोन आपको 1 नवंबर को उसने दिया था उसके ऊपर 6% के ऊपर जो आपका जो इंटरेस्ट लगता है वो आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आफ्टर, अगर बिफोर होता फिर आप यहाँ पे क्या करते? माइनस करते। तो ये 2,53,000 का क्या है? ये आपका नेट प्रॉफिट है। अब यहीं पर ही हम क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो तीनों पार्टनर्स हैं यादू, विदु और राधु, इनके साथ आपको करंट वर्ड लगाना है क्योंकि कैपिटल क्या थी? फिक्स थी। अब जो ड्राइंग्स है इनके ड्राइंग्स के ऊपर आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो कि उन्होंने कब किया है तो हम कितना टाइम पीरियड लगाते हैं? 6 मंथ का। या तो 6 मंथ का टाइम पीरियड लगा के करो या फिर इसी रेट को, ये जो आपकी रेट 8% है इसको जस्ट हाफ कर दो। कब कब करना है रेट को हाफ? जब आपको मेंशन ना हो कि इन्होंने कब करी, कौन से मंथ में करी और कौन से बिगनिंग, मिडल या एंडिंग, कुछ मेंशन नहीं होता तो अब रेट को हाफ कर दो। तो बस इसके 4% लगाओ तो इधर आ जाएगा 4 8 द 3200, 4 7 द 2800, 4 5 द 2000। मतलब इसका 4% आप निकालोगे ना तो आपका ये आएगा। इसको प्लस करो, 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8000। अब इसका टोटल कर दो, 53 + 8 2,61,000। अब इस साइड जो जो आपको देना है, इधर हम टोटल क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें यहाँ का टोटल ज्यादा ही चाहिए, हमें इस साइड लॉस नहीं आना चाहिए। अब आप यहाँ पे सबसे पहले दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही यादू का, विदु का और राधु का। अब यहाँ पे आप करंट वर्ड लगा लो क्योंकि सबके साथ करंट वर्ड तो लगाना ही है। आप कितने परसेंट? 6%। इसके ऊपर पूरा दे दो, 6 9 दा 54, 30,000 और 24,000। इसका टोटल करके इस साइड डाल दो, 1,08,000। अब और तो कुछ है नहीं कि सैलरी कमीशन, कोई पॉइंट नहीं है। तो आप इसका टोटल में से इसको आप माइनस कर दो तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। वो किसको दिया जाएगा? यादू को, विदु को और
राधु को। उसके साथ सेम करंट वर्ड आपको हर बार लगाना है, जब कैपिटल फिक्स हो तो करंट वर्ड आपको लगाना है। 2,61,000 का इधर भी ऐसे कॉलम को क्या करो, बंद करो। 261 में से इसको माइनस करो तो 0 0 0 1 -8, 11 में से 8 गया 3, 5 का 5, 1 में से 1 गई 0। मतलब यहाँ पे आप चेक करके देख लेते हैं हम, 2,61 में से 1,08,000 जाएगा 1,53,000। 1,53,000 को हम किस में डिवाइड करेंगे, 4:3:3 में। तो उसको करोगे तो आपका आ जाएगा, इसका आएगा 61,200 और इसका आएगा 45,900 और इसका भी आएगा 45,900। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ए एंड बी पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:1। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल गिवन है 5 लाख एंड 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 5 लाख। पार्टनरशिप्स में टर्म्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ए की कमीशन 2% ऑन नेट सेल, बी की सैलरी देनी है आपको, बी को कमीशन देनी है और पार्टनर की ड्राइंग्स आपको नीचे गिवन है, नेट सेल गिवन है, नीचे आपको गिवन दिया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहले हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, देन हम कैपिटल बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हर क्वेश्चन में मैं रूल बता रही हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट लिखना है और आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट ही गिवन है। नेट प्रॉफिट अगर आपको गिवन होता है तो उसके अंदर अगर कोई पी एंड एल की चीज नहीं दिया तो आपको कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका नेट प्रॉफिट गिवन है, आप यहाँ पे ऐसे 5 लाख लिख लो, इसकी एंट्री हो गई। उसके बाद है आपकी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो हम कैपिटल अकाउंट में जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाता है यहाँ पे। आप यहाँ पे आई और डी लिख दिया करो। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो कर लो, नहीं दिया तो उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो ताकि आपको याद रहे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीज जाती है। अब इस साइड का टोटल आप क्या करो, पहले बंद कर दो, यहाँ पर ऐसे 5 लाख कर दो। क्यों, क्योंकि हमें लॉस नहीं लाना होता। अब बारी बारी, सबसे पहले कैपिटल दी है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो आप जो जो इंफॉर्मेशन है वो आप लिखते जाएंगे। यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे पर्टिकुलर, वो बाद में लिख लेंगे। कैपिटल दी है तो कैपिटल इस साइड जाएंगी, बाय बैलेंस बीडी कितना है 5 लाख और इधर है 3 लाख। अब उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इस साइड जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। यहाँ पे ए कैपिटल और यहाँ पे बी का, आपको प्रॉपर पूरा लिखना है। कितने परसेंट है, 6%। तो इसका जाएगा 6%, इसका 30,000 और इसका जाएगा 18,000 और टोटल कितना हो गया 48,000। अब नेक्स्ट है आपका ए की कमीशन। कमीशन देनी है 2%, किसके ऊपर देनी है, नेट सेल के ऊपर देनी है। तो नॉर्मल आपको सेल गिवन है, इसी का डायरेक्ट 30 लाख का 2% आप कैलकुलेट कर लोगे तो वो कितनी आ जाएगी 60,000। ये किसको जानी है, बी को कमीशन लानी है। तो आप यहाँ पे पैसे कमीशन लिख दो, यहाँ पर ऐसे कमीशन लिख दो और यहाँ पे ए कैपिटल और यहाँ पे बी कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन जब हमने रीड किया था तो दोनों की कमीशन थी तो उसका स्पेस हम छोड़ देंगे। उसके बाद जब उसका टर्न आएगी कमीशन निकालने की तो हम यहाँ पे अमाउंट फिल कर लेंगे। अब हमने ए के निकाले तो इसकी कितनी आ रही है 60,000। अभी बी की जब बारी आएगी तब हम उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आता है बी। बी की क्या है, सैलरी है, तो सैलरी का अलग कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पर आप डालोगे 2 बीस कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दोगे, यहाँ पे जब एक ही पर्सन की होती है ना, जब एक ही पर्सन का एक्सपेंसेस आपको गिवन करना देना होता है तो आप उस पार्टनर का पहले नाम लिखते हो फिर ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिखते हो। लेकिन जब दोनों सभी पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स होने चाहिए मिनिमम, अगर 2 पार्टनर्स के लिए आपको सेम चीज दे रहे तो पहले एक्सपेंसेस का नाम आता है फिर पार्टनर्स का नाम आता है। सैलरी देनी है आपने 5,000 पर मंथ, तो कितनी आ जाएगी 60,000। ये भी हो गया। अब आ गया बी की कमीशन का पॉइंट। बी की कमीशन का पॉइंट जैसे उसने बोला है आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है। उसने क्या बोला है 5%, तो 5% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा है,
ये वाला। उसके बाद उसने बोला है आफ्टर डिडक्शन लिखा था, आफ्टर चार्जिंग या फिर आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो। सारे एक्सपेंसेस का मतलब है इस साइड जो भी आपने अमाउंट डाला उस प्रॉफिट में से इन सबको क्या कर दो, माइनस कर दो। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, फिर यहाँ पे रब कर लेंगे। उसने सीधा सीधा बोला है, ये 5 लाख बोला, इसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। 60 प्लस 60 120 प्लस 40 160 168, टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए 168, इसको माइनस कर दो। कितना बन गया 3,32,000, उसके ऊपर 5%। लेकिन उसने साथ में क्या बोला है, इंक्लूडिंग सच एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब है, या एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन लिखा था कि 5 पर जब आफ्टर चार्जिंग बोलता है आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, इसका मतलब उसके कमीशन का, तो इसका मतलब ये आफ्टर चार्जिंग होता है। आपको रेट 5% नहीं लेनी, 5 में 100 को ऐड करके लेना है, 5/105 लेना है। इसको आप काटो तो ये आ जाएगा 21, 21 को आप इसको काटोगे तो आपका जो आ रहा है वो ऐसे 0.5 समथिंग आएगा। तो पॉइंट में हम कभी भी यहाँ पर नहीं लिखते, उसको आप राउंड ऑफ कर दोगे। यहाँ पॉइंट के बाद 5 है तो वो मोर देन 1 उसमें आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा 15810। तो बी की कमीशन कितनी आई 15810। इन दोनों का टोटल करके आप यहाँ लिख दो। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये पॉइंट ही मेन था इसका कि अपनी ये कमीशन आपने कैसे फाइंड आउट करी है, उसी को आपने ध्यान में देखना था। ये मैं रब कर रही हूँ, इसको आप देखना हो तो बैक करके आप चेक कर लेना कि कैसे निकाली है हमने। अब हम चेक करेंगे कि हमारी कोई इंफॉर्मेशन कौन सी रह गई फिल करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन में और कैपिटल में। अब हमारा ये पॉइंट भी हो गया, ये सब हो गया नेट प्रॉफिट। अब बच्चे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा यहाँ पर आती है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल इस साइड होता है, ड्राइंग्स उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है 80,000 और इधर है 60,000। अब P&L एप्रोप्रिएशन का काम खत्म। 5 लाख में से ये सब आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। जो डिविजिबल प्रॉफिट बचे इसको पहले आप बंद कर दो, यहाँ पर भी ऐसे करो। 5 लाख, देखो सिंपल सी चीज है, 5 लाख में से मैं इन दो को तो आप इसको और इसको तो माइनस कर ही चुके थे। कितना आ गया था 3,32,000। बचा क्या ये वाला, इसको भी आप क्या करो माइनस कर दो यहाँ पर। तो जो बचेगा ये बचा है 256,190। ये डिविजिबल प्रॉफिट उनकी रेशो में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को जो आ रहा है ए की कैपिटल और बी का, ए का जो आएगा वो आ रहा है 23723, मैंने लिखा था 7143, और इसका आ रहा है 79047। इसको दोनों को प्लस करो, देखो 7 + 3 10 फॉरवर्ड 9 1 7, ये वाला इसका टोटल आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपकी रेशो जो आपको क्वेश्चन के अंदर है उसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो आप यहाँ पर ऐसे कैपिटल अकाउंट बना लो। कैपिटल अकाउंट आपको प्रॉपर पूरा लिखना है। कैपिटल अकाउंट में क्या रूल होता है, सबसे पहले बैलेंस बीटी लिखा और इस साइड आपने ड्रॉइंग्स लिखा। नॉर्मल सिंपल सी चीज, P&L एप्रोप्रिएशन में जहां जहां पे भी पार्टनर्स का नाम है ना, लेफ्ट है तो राइट कर दो, राइट है तो लेफ्ट कर दो। अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का नाम है, लेफ्ट है राइट डाल दो। तो आप यहाँ लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है 30,000 और इधर कितना है 18,000। उसके बाद कमीशन है तो बाय कमीशन डाल दो। ए की कितनी है 60,000 और बी की कितनी आई थी अरे यार 15 आ रही थी यहाँ पे, तो 15,810 था इसका टोटल था 15,810। अब बी की कैपिटल बी के में उसमें तो बी को सैलरी डाल दो। आप यहाँ पे डाल दो बाय सैलरी, बी में डाल दो कितनी 60,000, ए की नहीं थी तो उसमें ऐसे स्लैश डाल दो। अब आता है प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखोगे। ए का कितना है 237
143 और इसका है 79047। अब बस इस साइड तो कुछ है ही नहीं पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि आप राइट है तो लेफ्ट करो पार्टनर्स का, जहां जहां पे नाम है लेफ्ट है तो राइट कर दो, राइट होता तो लेफ्ट कर देते। बस अब इस साइड का ऐसे ऐसे आप टोटल कर दो और इसमें से ये दोनों माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। इन दोनों को ऐसे इक्वल कर दो। अब मैं इस साइड का टोटल अगर करती हूँ तो मेरा आ रहा है 827143 और इसका आ रहा है 472857। अब इसमें से 80,000 को अगर आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा 747143 और उसमें से 47257 में से 60,000 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 412857। दोनों को बराबर कर दो, सेम साइड टोटल आ जाएगा 827143 472857। ये आपका कैपिटल अकाउंट है।